हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम दोनों रेडी हैं और लेकिन आज हम घूमने नहीं जा रहे। आज हम जा रहे हैं अपने काम से। सो बेसिकली मेरे को एक बीटीसी माइनर का पता करना है। कॉन्फ़िगरेशन जो है L9 बीटीसी माइनर, और क्या उस कॉस्ट है, क्या प्रोडक्टिविटी है, डेली माइनिंग कितनी है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कितनी है, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके फिर उसके बाद आई एम प्लानिंग टू बाय अ बिटकॉइन माइनर। तो जो लोग नए हैं, जो लोग मेरे को ज़्यादा टाइम से नहीं फॉलो कर रहे हैं, जानते नहीं हैं, तो बेसिकली आई एम इनटू क्रिप्टो ट्रेडिंग, क्रिप्टो माइनिंग। इथेरियम जब माइन होता था तो मैं इथेरियम माइन करता था ऑन GPU रिग्स। सो नाउ आई एम प्लानिंग टू बाय BTC माइनर, एसेट माइनर प्लान कर रहा हूँ। तो बेसिकली देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं एस सीरीज़ में, एंड अलग अलग डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट एंड डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। तो मेरा पहला क्राइटेरिया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो विद इन कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि दुबई में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। सो ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। सेकंड, डेली अर्निंग कितनी होगी, बिकॉज आई विल बी सेलिंग कॉइन्स डेली। सो वो भी देखना पड़ेगा। तो एंड ROI जो है कितने टाइम में हो जाएगी। ROI आई थिंक विल टेक अबाउट 9 months to 12 months, बिकॉज जो कॉस्ट है माइनर की वो कॉस्ट अराउंड मोर देन $10,000 है। सो बाकी देखते हैं जाके स्टोर में व्हाट ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल। एंड कुकू इज ऑल्सो रेडी। कुकू रेडी? कुकू, ठंड तो नहीं लगेगी ना इसमें? ऐसे धूप है अभी, देखो ग्राउंड फ्लोर दबाया ही नहीं, बस लिफ्ट में बैठे हुए हैं। कुकू आजकल जो है ना स्मेल करती रहती हैं। उसकी नाक थोड़ी सेंसिटिव हो रही है, यानी कि। तो पहले मशरिक बैंक चलते हैं, क्योंकि आज का खर्चा निकालना है ना। तो कुकू कितना निकालूं? 100 दिरहम में हो जाएगा या 200 दिरहम? तो 200 ही निकालते हैं क्योंकि इतने ज़्यादा निकालेंगे उतने ज़्यादा खर्च होंगे। ईमेल ले लो कुकू, निकालो पैसे बाहर, निकालो निकालो निकालो। तो 200 दिरहम। रीच द बस स्टॉप। अगर आप शारजा में रह रहे हैं नियर किंग फैसल रोड, तो दिस इज़ द पॉइंट। यहाँ एक साइड आपको स्प्लैश नज़र आएगा, स्प्लैश फैशन, बड़ी सी बिल्डिंग है। एंड उसके सामने ही आपको नज़र आएगा लुलु मॉल। तो ये जो स्पॉट है आपको क्रॉस करना है। सामने रेड लाइट है, वो सामने लुलु मॉल। तो आपने रेड लाइट क्रॉस करनी है, क्रॉस करके जाना है आपने लुलु मॉल वाली साइड, अगर आप हफ्तूर एरिया में रह रहे हो तो। एंड क्रॉस करके वो सामने जो जहाँ पे विनिंग लिखा हुआ है वो दैट्स द बस स्टॉप। तो जितने भी लोग जॉब करने के लिए जाते हैं शारजा से दुबई, वो सब लोग यहीं पे आके खड़े होते हैं। तो अभी इस टाइम पे ज़्यादा रश नहीं है, बिकॉज नो ऑफिस आवर्स हैं। लेकिन अगर आप ऑफिस आवर्स में अगर जा रहे हैं तो आप अवॉइड करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है।
तो बेस्ट इज़ कि आप सुबह 10 बजे के बाद जाएं, 11 साढ़े 11 बजे, और शाम को आप 4 बजे तक आप वापस आ जाएं। अनटिल अनलेस यू आर इन अ जॉब। अगर आप जॉब में हैं तो फिर अलग कहानी अलग है। फिर तो आपको ट्रैफिक से होके ही जाना पड़ेगा। तो वो रहा लुलु मॉल। तो अब हमें यहाँ से करना है क्रॉस। में घुस जाते हैं ना, खासतौर पे स्पेशली जो हमारे देसी लोग हैं। तो गाइस ऐसा नहीं करना है, आपने रेड लाइट में नहीं आपने क्रॉस करना है ना। और मान लिया अगर कोई गाड़ी ने आपको हिट कर दिया ना, तो आपकी कोई भी गलती नहीं मानी जाएगी, ना कोई सुनवाई होगी आपकी। तो वेट फॉर द ग्रीन लाइन, फिर वेट फॉर योर टर्न। जब ग्रीन हो जाए तो तभी आपने क्रॉस करना है। और आप देखना जैसे लाइट ग्रीन होगी तो दोनों साइड की जो गाड़ियाँ हैं वो अपने आप रुक जाएंगी। when nobody is waiting for the green light है हमारे अलावा। कुकू, वी आर वेटिंग फॉर द ग्रीन लाइट है ना। ग्रीन लाइट होगी तभी हम जाएंगे। वी आर ओबीडियंट गुड डिसिप्लिन पीपल है ना। अपने देश का नाम ख़राब नहीं करना है। देखो ग्रीन लाइट हो गई, चलो लेट्स गो। तो देखो गाड़ियाँ जो हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे रुक जाएंगी है ना, क्योंकि ग्रीन लाइट है। तो वो उन लोगों को भी अपना चालान नहीं कटाना है। अब यहाँ पे भी ग्रीन हो गई तो ये गाड़ियाँ रुक गई। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। यू शुड फॉलो द रूल्स। तो हमारी सेफ्टी के लिए ही बनाए हैं ना रूल्स। फॉलो नहीं करेंगे, रेड लाइट में जंप करेंगे, फिर चालान होगा या कोई गाड़ी हिट कर देगी, फिर बोलेंगे यार हमारे साथ ऐसा हो गया। सो ये है माइनर्स की शॉप और एक गोल्ड शेल माइनर हम प्लान कर रहे हैं बाय करने का। तो बाकी डिटेल्स में शेयर करूँगा आपको। चलो 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 लेट्स गो। कुछ खाएंगे पिएंगे क्योंकि अभी हमें लगी है भूख। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे फूल उगा रखे हैं। तो गाइस माइनर का काम आज तो नहीं हो पाया क्योंकि तो उसमें वेटिंग है। मतलब आपको प्री ऑर्डर करना पड़ेगा, पेमेंट कर दो एंड फिर उसके बाद आपका हफ्ते 10 दिन में आपका माइनर आएगा एंड तब आप उसको रिसीव करने आ सकते हो, या शायद वो होम डिलीवरी भी कर देंगे। तो जो कॉस्ट है उसमें 2 माइनर्स हैं। एक है गोल्ड शेल का माइनर है, वो है अराउंड 10,000 दिरहम का, और एक दूसरा L7 माइनर जो है जो मेरे को पसंद है और जो मैं ख़रीदने का प्लान कर रहा हूँ वो है 37,000 दिरहम्स का, मतलब ऑलमोस्ट $10,000। जो मैंने बोला ही था कि लगभग $10,000 के आसपास का है माइनर, लेकिन उसमें अराउंड $30 पर डे की रेवेन्यू जनरेट होती है। तो डेली आप निकाल सकते हो, तो यानी कि अराउंड $1,000 आपके महीने के आपके निकल जाएंगे खा पी के। और 10 महीने में आपकी ROI हो जाएगी। वैसे अभी बुल रन चालू ही है, अभी चलेगा। तो हो सकता है कि जो कॉइन्स हैं अभी माइन कर रहा है वो 6 कॉइन माइन करता है L7, तो वो भी अगर 2x हो गए तो 2x 3x अगर हो गए तो यानी कि आपका 3-4 महीने में ROI निकल सकता है। तो बाकी ये है कि थोड़ा सा और मैं रिसर्च करूँगा कि कौन सा माइनर अभी इस टाइम पे मोस्ट प्रॉफिटेबल है, तो देन ओनली सभी अमाउंट। तो एकदम ऐसे जल्दीबाजी में नहीं ख़रीदना, बट जैसे ही कुछ प्लान होता है तो आई अपडेट। ये थी भूख, तो फिर अब हम आ गए मेरे सिटी सेंटर में। ये जंबो इलेक्ट्रॉनिक्स है, जैसे रिलायंस डिजिटल होता है वहाँ पे, यहाँ पे जंबो इलेक्ट्रॉनिक्स है, लेकिन यहाँ पे प्राइस आपको थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा। तो बेटर है कि आप अगर देरा में जो लोकल शॉप्स होती हैं वहाँ से अगर आपने आईफोन वगैरह ख़रीदना वहाँ से ख़रीदो, तो ज़्यादा बार्गेन भी हो जाएगा और प्राइस भी अच्छा मिलेगा। कुकू इज़ हंगरी। तो वी विल गोइंग टू द फूड कोर्ट में देखते हैं कुछ चिकन बाहर होता है। कुकू तो चिकन ही खाता है। तो बताता हूँ, देखो जो नई है मिनट्स, तो ध्यान से देखोगे तो व्हाट इज़ एग्जैक्टली दिस इज़ अ शू रिपेयरिंग शॉप।
मतलब यानी कि जो अपने जॉर्डन्स वगैरह ख़रीदते हैं इतने महंगे महंगे 50-50 हज़ार रुपये के, वो उनके लिए ये एक रिपेयरिंग शॉप है मॉल के अंदर। सो दिस इज़ समथिंग न्यू। कोको डोंट बी फेरोशियस। तो कोको को बाहर एक ही मेन्यू में एक ही चीज़ पसंद आती है, वो है KFC। और KFC में हम ऑर्डर करेंगे विंग मील्स 36 AED, है ना। तो इसमें कोक है, विंग मील्स हैं, थोड़े फ्राइज़ हैं। तो ये चिकन ये खा लेगी, बाकी फ्राइज़ और कोल्ड ड्रिंक में खा लूँगा। कुछ राइस भी है शायद, फ्राइज़। इस KFC मील, तो इसको बस ये चिकन विंग्स चाहिए, बाकी इसको बर्गर में कोई इंटरेस्ट नहीं है और पेप्सी में तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और ये कोल्ड स्लॉ है सैलड, इसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। रुको मैं देता हूँ, रुको। डोंट क्लीन ऑन योर हेड, ठीक से खाओ। तो अब हम वापस जा रहे हैं घर, ठीक है। तो हम वापस जा रहे हैं शारजाह और हम आए थे दुबई। दुबई से शारजाह आने के लिए तो बस लेनी पड़ती है, कैब लेनी पड़ती है। तो चलिए तो देखो हम जा रहे हैं वापस, ठीक है। बाय गाइस एंड हैप्पी न्यू ईयर। 31st December is the last day of this year 2024, and may 2025 bring lot of happiness to you and your families.